गुना जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा जिले की कमान संभालने के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन करके पत्रकारों से एक एक करके अपना अपना परिचय प्राप्त करते हुए कहा कि आप लोग चौथा स्तंभ है, आपकी डबल जवाबदारी है, आप सत्यता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कुछ पत्रकारों को भी समझाइश दी कि आप हमसे न्यूज ले विवेचना ना करें, जो सही है उसी पर ध्यान दें, अच्छा व्यवहार रखें। एसपी सिन्हा ने कहा विवेचनाएं ठीक होना चाहिए, बेहतर पुलिस सेवाएं जनता को मिलना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करना, बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करने में आम जनमानस से सहयोग की अपेक्षा की। एसपी सिन्हा की प्राथमिकताएं रहेगी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की। पत्रकारों को अपना पूरा परिचय देते हुए बताया कि 1996 में राज्य पुलिस सेवा परीक्षा के माध्यम से पुलिस विभाग में सेवाएं शुरू करने वाले संजीव कुमार सिन्हा ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के तमाम जिलों में काम से अवगत कराते हुए बताया कि वे बिहार के मूल निवासी है, लेकिन अब 2 दशक से अधिक समय तक मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देने की वजह से अब इस प्रदेश को ही अपना घर मानते हैं। लोकायुक्त एसपी ग्वालियर इसके पास जबकि को उल्टा आवेदन दिया है कि इसने 9,000 रुपये। कब की बात है जी अभी की बात है सर, 13 तारीख की। कौन सा 13 तारीख? जी 13 तारीख सिटी कोर्ट, जबकि शहर के बीच 13 दिसंबर जनवरी की 13 उल्टा आवेदन दिया है। सिटी कोतवाली में अक्सर ऐसे मामले आ ही रहे सर, सिटी कोतवाली में तो आ ही रहे। जबकि सर शहर के बीचों बीच चावल माफिया धड़ल्ले से पिकअप जीना और सूद के थाना प्रभारी प्रयास ये करेंगे कि जो जिस रफ्तार से सोसाइटी चल रही है उस रफ्तार से हमारा विवेचना भी हो और इम्प्रूव हो, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट। अभी तक कितने अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके कार्रवाई मतलब संख्या हमको अभी नहीं याद है, लेकिन उसको किया गया। कोई नवाचार आइडिया सर आपके पुलिसिंग का? हमारा कोर पुलिसिंग पे ज़्यादा भरोसा है। कोर पुलिसिंग में हमारे पास इतना काम है, उसी में कई नवाचार निकल आएंगे, जैसे कोर्ट से रिलेटेड मेरे जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम जो भी काम कर रहे हैं, पर्याप्त काम पुलिस के पास है, पर्याप्त मतलब पुलिस ओवरबर्डनड है काम से। हम उसी का संपादन ठीक से कर लें, ऑनेस्टी से कर लें और ट्रांसपेरेंसी से कर लें, तो हम समाज को बहुत कुछ दे पाएंगे। सर एक चीज़ और भी, मुख्यालय से वीकली जो स्टाफ के लोग, पुलिस स्टाफ के लोगों को अवकाश देने की बात की गई थी, जो भी बीच में बंद हो गया, क्या वो दोबारा चालू हुआ? वो तो चल ही रहा है, जो मांग रहे हैं वो दे रहे हैं। वीकली ये लगभग पहले जो था कि अभी जो कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ था जी, जैसा निर्देश मिलेगा वैसा किया जाएगा। से जैसा क्या निर्देश जो मुख्यालय से मिले थे वो निरस्त कर दी गए? नहीं, ऐसा नहीं। सर 2 व्हीलरों को साइलेंसर भारी आवाज करते हैं, जैसे बुलेट मोटरसाइकिल, किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, इस पर थोड़ा सा रोक लगाएं। 7-8 गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है सर, इसके बाद में बहुत गाड़ियां घूम रही हैं, तो वो कर रहे हैं, कार्रवाई करते हैं। और जो इसमें साइलेंसर रिमूव करते हैं, जो काम करते हैं, जो मैकेनिक्स हैं, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। हाँ, क्योंकि सर उसमें कोई व्यक्ति हार्ट से बीमार है कोई, तो वो तो चला ही जाए बेचारा, इतनी तेज वो मारते हैं, उस पे कार्रवाई हो रही है। ट्रक आती है 10 जगह सिटी में अंदर, उनको सब बिल्कुल ना आने दिया तो बेहतर रहेगा। तो टोल भी नहीं है सर, पहले तो टोल लगता था, बंद हो जाए तो ठीक रहेगा। ठीक सर 2 साल पहले तत्कालीन वो एसपी थे राहुल सर, तो उन्होंने एक शुरुआत की थी थानों को ISO सर्टिफिकेट। तो अभी वो उस समय थे शायद कोतवाली जामनेर, अभी क्या वो दर्जा प्राप्त हैं या फिर और भी थानों में चल रहा है सर? मैं चेक करवा लेता हूँ, ठीक है ना, मैं चेक करवा लेता हूँ कि कौन कौन से थाने यहाँ ISO हैं, मैं चेक करवा लेता हूँ, वो भी मेरे पास उसका और नए थानों को कुछ ISO मैं बता रहा हूँ ना, मैं चेक करवा लेता हूँ। ISO का क्या है, वो स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस है, हर को थाने को ISO उसके लिए बहुत काम करने की आवश्यकता होती है, वो ऐसे नहीं देते हैं। उस समय काफी कुछ चौकियों के थाने बनने का प्रस्ताव एक आदमी एक क्वेश्चन पूछो। ये बोला कितने थाने का और चौकी का प्रस्ताव भेज रहे हैं? अभी भेजे नहीं है, बनवा रहे हैं, परिसीमन का चला गया है, लेकिन कुछ थानों के उन्नयन का, जैसे चौकियों के उन्नयन का खोलने के लिए नया थाने खोलने का प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं, 2-3 दिन के भीतर भेजते हैं।
तो ये कहाँ बोले हैं? किस जगह बोले हम लोग का वो फाइनल रूपरेखा बन जाए, फाइनल उसमें डिस्टेंस गांव से कितना है, कितना क्राइम है, कई मापदंड है बनाने के लिए। जैसे चौकी से थाना और नया चौकी खोलने के लिए, तो उसमें कई फॉर्मेट है जिसके तहत जानकारियाँ भेजनी होती है। तो हम लोग बना रहे हैं, जैसे ही बनाएंगे आप लोग से मोटरसाइकिल से 2 युवक आते हैं, कोई भी बाइक से या पैदल कोई जा रहा है, मोबाइल चला के पीछे से झपट्टा मारते हैं, तुरंत मोबाइल छीनकर भागते हैं। एक दिन में 5-5 मोबाइल जाते हैं। ये होता है। अब चूँकि पहली बार मेरे नॉलेज में ला रहे हो, देखते हैं इसमें क्या कहाँ घटना हो रही है ऐसी। बूढ़े वाला जी, हाट ओवर, हनुमान चौराया, अम्बेडकर चौराया, सब जगह दिक्कत जाता है। 2 साल पहले तो मेरा ही मोबाइल गया था, 3 साल। अभी कुछ दिन पहले ही अम्बेडकर चौराहे पे यहाँ से गया बड़ी गाड़ी मोबाइल सीधे झपट्टा मारा, मोबाइल एक दिन में कम से कम 5-5-6 मोबाइल जाते हैं। अभी 2 महीने में सर पोस्ट ऑफिस रोड पे भी हुए हैं 2 केस हुए हैं ऐसे। एक तो साल मेला लग रहा था तब हुआ था। जानकारी सर इसलिए नहीं लग पाई। आप नर्मदा चौकी रुठियाई में चल रही है, थाना नर्मदा, उसके लिए प्रस्ताव बना करके कर दिए हैं। और वहाँ चूँकि CCTNS जो नेटवर्क का इश्यूज आ रहे थे, तो उसके लिए पत्राचार किया गया। देखिए जैसे ही अगर वहाँ पे मेरा CCTNS कनेक्टिविटी जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी आ जाएगा तो वहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो चल रहा है अपने आस, मतलब प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो लोकसभा इलेक्शंस के लिए कनेक्टिव स्टेट्स हैं जो उनके सामने आपको बैठकें नहीं किया? अभी नहीं शुरू हुई, लेकिन होने वाली है। जो बैठकें हैं वो शुरू हो गई हैं बॉर्डर स्टेट्स की। तो अभी यूपी के साथ हुआ है, जो यूपी बॉर्डरिंग है, कुछ दिन पहले हुआ है। हमारा राजस्थान से है, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, क्योंकि लोकसभा के लिए जो कार्रवाइयाँ हैं कल से शुरू हो रही है। कल से साप्ताहिक जो जानकारियाँ वगैरह जानी है कल से भेजना शुरू। संभावित हो जाए। अब वो तो कोई ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं माननीय ACI निर्धारित करेगा। ऑब्जर्वर तो आते ही पुलिस में, एवं तो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है, जब तिथि तय हो जाती है उसके बाद 15-20 दिन पहले भेजते हैं। सर गादेर से सुरक्षा की दृष्टि से बिल्डिंग बनी हुई है, परंतु वहाँ स्टाफ अब तक तैनात नहीं है। जैसे वहाँ पहले एक चौकी बनाई गई थी, लेकिन बिल्डिंग बन के तैयार है, उसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। गादेर के संबंध में कल ही मेरी जो पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर हैं उनसे बात हुई है। गादेर में एक समस्या क्या हो गई कि वहाँ बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं है। बिल्डिंग बन गया है, हाईवे चौकी के रूप में बना है, तो उसके लिए उनसे बातचीत हुई है। वो प्रपोजल बना करके लाइट का और पानी का प्रपोजल बना करके भेज रहे हैं। तक जल्दी अति शीघ्र स्टार्ट करवा रहे हैं। 1-1.5 साल से पेंडेंसी है। समस्या हुई थी ना, पानी और बिजली वहाँ था ही नहीं, और अब चूंकि उसके लिए शुरू कर दिया। सर शहर में पार्किंग को लेकर की कोई प्लानिंग है क्या? कर रहे हैं हम लोग, कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, ये प्लान कर रहे हैं कि कहाँ क्या क्या हो सकती है उसमें। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, आपने भी आपकी कुछ प्राथमिकताएं तय की होंगी, तो उसके हिसाब से क्या प्लानिंग है? मैं बहुत स्पष्ट आपको बोला कि मेरी प्राथमिकता कोर पुलिसिंग है। कोर पुलिसिंग से पहले तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पुलिस की दायित्व है, सुरक्षित समाज, विवेचनाएं ठीक होनी चाहिए, क्राइम हो गया उसका डिटेक्शन होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, घटना न घटे इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस का प्रेजेंस समाज में दिया रहे, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ट्रैफिक ठीक रहे, जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे सट्टा हो, चाहे तो मादक पदार्थ का हो, चाहे तो ट्रांस बॉर्डर जो भी अवैध गतिविधियाँ हो, ये सब पे अंकुश लगाना ही मेरी प्राथमिकता है। ये कोर पुलिस है, ये हमसे अपेक्षित है। एक संवेदनशीलता वाली बात भी कई बार आती है और पाठ भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देती धरातल पर। अक्सर कहीं फरियादी ही शिकायत करता हुआ आता है कि मेरे से अवैध व्यवहार किया और मुझे डपट के भगा दिया कि साले तेरे को बंद कर देंगे। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? इस तरह की इंसिडेंट्स तो हो जा रही हैं, इससे हम
लेकिन हम लोग जितने अधिकारी हैं सब इस बात को पे एम्फेसिस देते हैं जब भी थाना भ्रमण करते हैं या जब भी अपने स्टाफ से हमारा इंटरेक्शन होता है तो उनको बताया जाता है कि हमको फरियादी के साथ संवेदनशीलता के साथ, ताकि अगर वो हमारे पास आते हैं किसी रिपोर्ट को लेकर और हम उनके साथ ठीक से बात करते हैं तो उनका जो दुख दर्द है कई गुना कम हो जाता है। तो वो तो हमसे अपेक्षित और हम लोग प्रयास करते रहते हैं। शायद और प्रयासों की जरूरत है उसमें। हाँ, प्रयास की जरूरत है और हम लोग कर भी रहे हैं और चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं। चीज़ें आज से जो 5-7 साल पहले थी वैसी अब नहीं रह गई। पुलिस संवेदनशील हो गई और उसमें बहुत बड़ा रोल आप लोग के मीडिया का भी, कि हर जगह वो कैमरा चल रहा है। लोग उससे थोड़े से तो सतर्क हो गए हैं कि हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, खास करके जो मेरे कटिंग एज पे स्टाफ बैठे हुए हैं। सर झूठे प्रकरण दर्ज कई जगह मतलब सामने आज ही सब पूछ लोगे। बोलो 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 बोलो। सर मेरा मकसद ये है सर के मतलब बेगरता के केस के अपराधी बनते जा रहे हैं। जैसे कोई ने अपने FIR करवा दी सही, तो उसको क्रॉस करवाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, महिला को ले आते हैं, कोई लड़की को ले आते हैं, तो छेड़छाड़ कर दी, ऐसा कर दिया। 354 के मुकदमे दर्ज करवा देते हैं तो आदमी सिलेंडर हो जाता है। बहुत बड़ा मुद्दा है सर, क्रॉस FIR के मामले। तो आरोपी मेन आरोपी होते थे, उसके हौसले बुलंद रहते हैं। हमने ऐसा करवा दिया तो कुछ नहीं कर पाया। सर खिलौना चलेगा है, जो कानून आपका है बहुत बदमाश लोगों के लिए उन्हें खिलौना है, क्योंकि उन्हें मालूम है छोटी मोटी धारा में दर्ज होके मामला न्यायालय में पहुंचेगा, वो न्यायालय में वकील करेंगे बढ़िया, वो बच जाएगा। और जो बेचारा फरियादी वो चक्कर लगा लगा परेशान हो जाएगा। तो इनसे राज्य सरकार को कुछ ऐसा नया प्लान बनाना चाहिए जैसे योगी सरकार ने बनाया। बदमाश आज क्राइम टोटल खत्म होता नजर आ रहा है, हर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। मेरे से मेरे ही लेवल का क्वेश्चन आप मेरे पास जो पावर है मैं वही करूंगा। ये आप मजबूर है ना, जो पावर है वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। कोई मजबूर नहीं है, हम मजबूर हो ना। हम जब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन अगर हम सब अपनी तरह ठीक से करें तो इसमें कहीं विवेचना में कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है क्या, ऐसे पूछ लेते हैं। इसमें पूरा क्वेश्चन ये जो इनका क्वेश्चन था ना कि वो जो क्रॉस कर देते हैं और जो होता है दोषी वो बच जाता है इस तरह से, तो कहीं ना कहीं इसमें विवेचना की जो अपनी प्रक्रिया होती है उसमें कहीं ना कहीं अपन वो नहीं रख पाते हैं। क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, अगर झूठी रिपोर्ट है तो पहले तो कायम नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट है। और FIR होने के बाद उसका निराकरण 3 तरीके से होता है, कि कोई जरूरी नहीं है कि हर FIR का निराकरण चालानी में हो, खात्मा खारिजी का भी प्रावधान है। तो विवेचना इस स्तर का होना चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में ले जाएं। खारिजी मतलब झूठी रिपोर्ट, खात्मा मतलब साक्ष्य नहीं मिलना, और चालान मतलब साक्ष्य मिल गया और कोर्ट में, माननीय कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो कई बार ऐसी मजबूरी होती है कि लोग आकर के बोलते हैं कि भाई मेरे साथ हुआ, आप FIR कायम कीजिए, लेकिन विवेचना ऐसा रखिए कि वो अगर झूठी रिपोर्ट है तो फिर खारिजी जाना चाहिए। सर लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, मेरे ऊपर 2 हरिजन एक्ट बिल्कुल फर्जी लगा दिए मेरे ऊपर, जबकि मैं था ही नहीं बात सर। आवेदन इसका आया कि इसने 9,000 रुपए लूट लिए। एक आवेदन दिया गया इसके खिलाफ कि इसने 9,000 रुपए लूट लिए। अब इसके मैंने उसकी चावल माफिया की मैंने उसकी FIR कटाई, उसने मेरे साथ मारपीट की, जबकि वो उल्टा आवेदन दिया आया कि इसने 9,000 रुपए लूट कब की बात है? जी अभी की बात है सर, 13 तारीख की। कौन सा 13 तारीख? जी 13 थाने का मामला तारीख है। सिटी कोतवाली वाली, जबकि शहर के बीचों 13 बीच। दिसंबर, हाँ 13 जनवरी 13 जनवरी की वो उल्टा आवेदन दे आया। सर सिटी कोर्ट वाली में अक्सर ऐसे मामले आ ही रहे हैं सर, सिटी कोर्ट वाली में तो आ ही रहे हैं। जबकि सर शहर के बीचों बीच चावल माफिया धड़ल्ले से पिकअप वाहन भर रहे हैं रोजीना, सूद के थाना प्रभारी पैसे ले रहे हैं। बुज्जे बोलते हैं हम सभी पैसा दे रहे हैं, हमारा कौन क्या करेगा। SP साहब का भी पहुंचता है हमारा पैसा। बदनाम हो रहे हैं सब आप लोग। आप पुलिस पे चढ़ने हमारा क्या सर है, आप लोग को पता चल जाएगा। अभी तो पहली बैठक है, आपको समझ में आ जाएगा। जी ठीक है ना। नहीं, कौन क्या कर रहा है इस सब समय बता देगा।
अभी हमको जवाब देने की जरूरत है, मेरा कार्य प्रणाली मेरा जवाब देगा ये जो आप क्वेश्चन की। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, ठीक है ना, आरोप आप किसी भी लगा सकते हैं, तो उसमें हर आरोप का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। तो जो आप जैसा बोले ना बात, तो उसको आपका जवाब समय के साथ मिल जाएगा। और कोई है? सर जो ऑनलाइन फ्रॉड का हुआ है 2023 में कम से कम ऑनलाइन 500 आवेदन थे, तो उस पर क्या कार्रवाई है? कम से कम 102 करोड़ रुपए का फ्रॉड। किस कोई स्पेसिफिक फ्रॉड की बात करें हम? जो ऑनलाइन बैंक से फ्रॉड होता है ना, नहीं, मेरे संज्ञान में भी नहीं है कोई ऐसा। 2023 में कम से कम 500 आवेदन है ऑन रिकॉर्ड आपके साइबर में, तो उनका क्या हुआ? मैं दिखवा लेता हूँ। सर जो आपके जिले की लाट सीमा है फतेहगढ़ थाना, और उसकी एक अनारा चौकी थी, वो काफी दिनों से बंद हो गई थी। पहले वहाँ कुछ ट्रक वालों को भाई चक्कर में बंद हो गई थी, लेकिन वो सुरक्षा के लिए जरूरी है, क्योंकि वहाँ से कई चीजों के नंबर 2 की चीजों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि वो राजस्थान सीमा लग रही है। क्या बोल रहे हो? अनारा चौकी जी वो बंद हो चुकी थी, कारण कुछ और भी रहे हो, लेकिन सुरक्षा के लिए आम जनमानस के लिए जरूरी है वो, क्योंकि वहाँ राजस्थान सीमा लग रही है। अभी देखो, अभी चौकियां हम स्टार्ट करवा रहे हैं। जो मेरा स्वीकृत चौकियां हैं वो मेरा प्राथमिकता है, जैसे गादेर है, बिल्डिंग भी बना हुआ है, स्वीकृत है। खटकिया अभी है जो स्टार्ट करवा दिया है, भवावत स्टार्ट करवा दिया है। तो जो जो चौकियां हमारा स्वीकृत है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। चौराहा जैसे अभी ये आपका हॉस्पिटल में स्टार्ट करवा दिए, आप लोग गए होंगे हॉस्पिटल देखे होंगे, अभी उसको स्टार्ट करवाए हैं। तो मेरी प्राथमिकता में है, क्योंकि उससे मेरा प्रेजेंस रहता है। 25-30 किलोमीटर का एरिया, डरावना एरिया सर, रात को कोई निकले तो बेचारे वो डर का माहौल पैदा होता है। वो करवाएंगे स्टार्ट। सर मेरा एक जवाब सर मेरा एक सवाल है सर, पार्टियों ने ज्यादातर आतंक मचा रखा है बूढ़े बालाजी एरिया में, क्या बच्चे भी लूट लेते हैं, उन्हें ना कोई भी कुछ भी चीज दिखता है तब वो छोड़ते नहीं है, तो उनके खिलाफ क्या है सर, क्या आगे तो हो रही है? अभी तो पारदी का पकड़े भी, और आप ही के मीडिया बंधु के एक टिप आप ही के बीच से आया था, और बहुत अच्छी कार्रवाई करके गई है यूपी पुलिस में, जिसमें हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है, कर रहे हैं। तो बूढ़े वाला जी क्षेत्र में भी सर पुलिस के लिए जगह स्थापित रखी हुई है, मतलब वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ अच्छा, वो जो आप जगह की बात कर रहे हैं ना, जी जी, उसका प्रपोजल हम लोग भेज रहे हैं। हाँ वो काफी समय से चौकी या थाना के लिए जी जी प्रपोजल बना रहे हैं। तो आपके कार्यकाल की कोई एक उपलब्धि अभी 1 महीने के अंदर बड़ी कार्रवाई की अभी क्या बोले कार्यकाल की उपलब्धि? आप लोग के सामने सब कुछ है, देख रहे हो। बड़ी उपलब्धि उपलब्धि हम याद नहीं रखते हैं। उमरी चौकी का भ्रमण किया, वो उमरी चौकी वाला वो अच्छी उपलब्धि है। तो रात में हम देखिए, हम रात में निकलते हैं, वो नजीर है, ऐसी चीजें होती रहें तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गश्त देखने के लिए शहर में निकलते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो आकस्मिक रहता है और गुप्त रहता है, वो किसी को पता नहीं होता है, तो वो करते रहते हैं। और तो पुलिस का रात में काम भी है। रात में अगर पुलिस दिखे तो कॉन्फिडेंस लेवल किसी का भी, जैसे आप लोग ही कभी ट्रैवल करते हो नए जगह में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गुना में बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन बाहर आप कभी भी याद करो, रात में निकलते हो किसी नए जगह से और वहाँ पुलिस दिख जाती है, तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? आता है ना। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि रात में पुलिस जो है दिखे, गश्त दिखे, प्लस चौकी खुला मिले, लोग वहाँ पे रहें। ये घटना बताई थी, ऑटो को लेकर समस्या बताई थी उनके सामने, वो वाकई में समस्या आई। कल परसों की घटना है बिगड़ कॉलोनी की, वहाँ पे एक ऑटो वाला कुछ जो एक सवारी पैसेंजर को लेके आया था, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के ही बंदा था, उसका सामान लेके भाग गया ऑटो वाला। ऑटो को पकड़ के जगह इसके बाद भी भाग गया, ना तो हमने रिपोर्ट और ना हमने उस मामले को ओपन किया, क्योंकि वो मेरा पड़ोस का मामला था, इसलिए मुझे पता है। तो उसमें एक ऑटो वाले के कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो पाया या कुछ कारण से उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह तो वो भाग गया लेके सामान। ऑटो पे तो नंबर डिस्प्ले कर, अगर वो कोई तो बात है, पुलिस डिपार्टमेंट का होने के बाद भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। ना उन्होंने मेरे पुलिस का उसके साथ घटना घटी, आपके पुलिस का नहीं है, नाम बता देना, हम सब पूछ लेते हैं। नाम अपन उल्टी मतलब उल्टा जाते हैं, अपन आरोपी तक जाते हैं, फरियादी तक जाते हैं। एक निवेदन था, क्योंकि काफी पत्रकार हुए थे जिले में, सभी का कुछ आरोपी हैं, कुछ जेल गए, तो सर सभी का जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनके पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत अनिवार्य है सर, क्योंकि छवि खराब करते हैं पत्रकारों की सर कुछ लोग। सर पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि क्या होता है सर, उनके जो अच्छे पत्रकार है ना, वो उनके कारण छवि खराब हो रही है पूरी सर। और
पहला मेरा इंटरेक्शन है आप लोगों से। आप लोग सब मेरे सम्मानीय अतिथि हो, आज इस पे कोई चर्चा नहीं है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम देखिए, हमारे बिहेवियर से आप मेरे को जानोगे, आपके बिहेवियर से हम आपको जानेंगे। कई पत्रकार बंधुओं को हम कई बार स्पष्ट क्वेश्चन पूछे कि आप न्यूज चाहिए कि आप विवेचना कर रहे हो, कहे एक आध दो लोग बोले है ना, आप मेरे से न्यूज लो ना, आप विवेचना क्यों करने लगते हो, आप पार्टी क्यों बन जाते हो? आपको न्यूज चाहिए, आप न्यूज लो, हम दोनों अपना वर्जन देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, घटना क्या घटी, हम क्या कर रहे हैं, वो न्यूज लो। कई लोग हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या बोले हैं, इसके अलावा कुछ बोल नहीं पाते कि आप किस ऑब्जेक्टिव के तहत एक क्वेश्चन मेरे से पूछते हो, आप पार्टी हो कि एज ए पत्रकार ले रहे हो, कर लेंगे वो कर लेंगे। क्योंकि सर ये पहली वार्ता थी और सवाल बहुत सारे थे, तो ऐसी संवाद आगे भी अपने बीच चलते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट वार्ता के लिए कब बुलाएंगे आप? नहीं, वार्ता पत्रकार वार्ता कोई बड़ा खुलासा है या कोई ऐसी बात होती है तभी बुलाते होंगे। नहीं सर, सामान्य बुलाओगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा। सर एक अपडेट और जानना जी, मैंने भी सर एक बार देखो, जो सही है पत्रकारों पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग चौथे स्तंभ हो, मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं। आपकी एक जवाबदारी है, जैसे मेरी एक जवाबदारी है, आपकी जवाबदारी डबल है, एक सिटीजन की तरह और एक मीडिया खबर नवीस की तरह, है ना जवाबदारी। तो आप लोग जितना अच्छा निर्माण करोगे, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमको पता चल जाएगा कि आपने कौन कैसे, तो मेरा रिस्पॉन्स वैसा ही रहेगा, आप भी मेरे को समझ जाओगे, है ना? सर इससे पहले एक इंस्पेक्टर साहब उन्होंने सर इस पर मुहिम भी चलाई थी, तो ये इसमें पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर तो कुछ पत्रकारों के नाम भी आए थे उसमें, पर वो अब देखो कई लोग जाने के लिए जा रहे हैं। ओके सर, ठीक है। आप लोग ससम्मान ससम्मान क्यों, चाय पानी है ना, तो आप लोग चाय पानी हम बन पा रहे हैं, हम भी करेंगे सर। एक वो डीएसआर का रोल अरे डीएसआर का निकाल लेना भी कैसा है, हम निकलवा लेते हैं कहीं मार्केटिंग करने के लिए, तो जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, जहाँ पार्क करने का चिन्हित स्थल है वहीं पे डालें, तो सभी को मिलकर उसमें करना पड़ेगा, तभी ट्रैफिक व्यवस्था जल्द से जल्द सुधर पाएगी। हम तो करेंगे, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, लेकिन सबसे अपेक्षित है, सहयोग अपेक्षित है, तो कर लेंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जैसे कि आत्माराम आदि के मामले में जो आरोपी है रामवीर सिंह जी, वो फरार चल रहे हैं। दूसरी से भी कुछ दिन पहले यादव समाज में और प्रजा समाज में विवाद हुआ था, उनके भी 2-3 आरोपी जो है वो मतलब जो कि इनाम घोषित होने के बाद भी पकड़े ले गए। पुलिस के दंगे होते, जमीन पे खोद दिए जाते, क्या कारण है कि इनको पकड़ने में अब तक लापरवाही बरती जा रही है, इसको लापरवाही माना जाएगा? मैं देख लेता हूँ, उसमें देखता हूँ, प्रयास वही तो पहले जो होता था, जो है नियम वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कई चीजें क्या होती है कि हम ओपन नहीं कर सकते एकदम से, तो जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। सर एक आपके माध्यम से PR किया जाए, जिससे मतलब आपसे तो बाइट पॉसिबल होने पाती, तो वो जो बाइट है वो पॉसिबल हो जाए, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉनिक में सबसे बड़ी परेशानी है कि अब तक बाइट नहीं होती और वीडियो बहुत जरूरी होते हैं, जिसको आप P2C बोलते हैं ना जी। आप प्रिंट जी प्रिंट के लिए सर एक आपने प्रेस नोट भी जारी कर दिया तो वो छप देगी, तो सर वीडियो और फोटो अवेलेबल होते हैं सर, इसलिए आपके माध्यम से PR मैंने आप चाहते हो कि हमारे तरफ से वर्जन आए, तो मिल ही जाता है नहीं सर। जैसे कभी कभी पॉसिबल हो जाता है सर, कभी पॉसिबल हो नहीं पाता, DSP रैंक के PRO अगर उसमें लुप्त हो जाए, आपकी बाइक उपलब्ध हो सर? वैसे सर क्या है, कर लेंगे। सामने थाने को बोल सकते हैं आप, या PI भी दे सकते हैं, चाहे तो एक भी दे सकते हैं, अगर आपको भी आप जिस तरह आपने जो भी सक्षम अधिकारी है, जो विषय पे बात कर सकता है, उसको के बारे में बता सकता है और जवाबदार है, उन्हीं को बाइट देना चाहिए। अब कोई जिसको कुछ पता ही नहीं है बाइट दे दे, तो
जो न्यूज आपको चाहिए वो मिलेगा नहीं। सर क्या है कि जिले एक एक करके पूछोगे सबका जवाब। जैसे कार वो धरनाला में गांजे या बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई, तो सर फोटो मिला, उसका वीडियो भी जैसे उपलब्ध हो रहा है, लगता है मीडिया में खबर चल जाती है। ठीक है। हेलो सर एक DSR आती थी आज से 1-2 साल पहले तक के, जितने थानों में जो प्रकरण दर्ज होते थे उसकी एक ग्रुप बना रखा था और उसमें हमको ये मिल जाती थी ताकि हम संबंधित खबर को उठा सकें। तो ये कब तक आती थी? 2 साल। चलिए अब 21 तक, ठीक है ना। केंद्रीय मंत्री जी क्यों नाराज हैं आपसे? कुछ चीज़ों है जो हम सौजन्य भेंट की बात कर रहे हैं। हाँ? कुछ चीज़ों का जवाब देना उचित नहीं समझते और नहीं इसमें पूछने की जरूरत। सर शहर में लगातार चोरियों के मामले सामने आ रहे हैं सर। उस पर कार्रवाई हो रही है, पकड़े भी हैं, उस पर सख्ती की जा रही है। सर एक हनुमान टेकरी की चोरी थी, आज तक खुलासा नहीं हुआ सर। वो कब की चोरी है? करीबन 3-4 साल हो गए। जूते पहन के हनुमान जी मूर्ति पे चढ़ा मंदिर में और तोड़ के पूरा पैसा ले गया। आज तक खुलासा नहीं हुआ। 3-4 साल पहले की बात है। मैं देखूँगा। लगातार हम लोग देखते हैं नए साल आते हैं, नए साल आते हैं सबसे बात होती है, लेकिन और सबसे बड़ी बात चुनौती है तो जूते पहन के मंदिर सर गुना में आज के बहुत बड़ी मात्रा में सर बड़ा नंबर के टैक्सी चल रहे हैं और रात के समय तो सर डंपर भी बगैर नंबर की होते हैं, तो इनसे बहुत सारी मतलब दुर्घटना हो रही है। पिछले दिनों उधर गंगोरी में भी एक आदमी कुचल दिया था ट्रक ने, वो उसमें आग लगा दी थी। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, विचार किया जाएगा इसमें। डंपर की बात कर रहे हैं और बिना नंबर। हाँ, बिना नंबर की आप भी चलती है डंपर और सर गुना में भारी मात्रा में बिना नंबर की टैक्सी चलती है और कुछ तो भारी टैक्सी है, एक ही नंबर तक नहीं है। टैक्सी और ऑटो क्या है? टैक्सी और तो एक ही बात है। ऑटो ना। सर दूसरा प्रश्न ये है कि शहर में चालानी कार्रवाई तो होती है, मगर उसका क्या है, जो चालानी कार्रवाई का मापदंड होना चाहिए वो पूरा नहीं होता। सिर्फ महज चालानी कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। जैसे कि बिना हेलमेट वाले सामने से निकल जाते हैं, उनको नहीं पकड़ा जाता। कोई 3 बैठे वाले पकड़े जा गए तो उनको चालान में रगड़ दिया जाता है। तो उसको क्या है, सही मापदंड से अगर चालानी कार्रवाई हो तो निश्चित तौर पर शहर में यातायात में सुधार होगा। और दूसरा सर ई चालानी कार्रवाई थोड़ी सी प्रभाव में कम है, तो इसको सर प्रभावता से लागू किया जाए। ई चालान की कार्रवाई क्या है? जो गलत गाड़ियां कहीं रोड पे खड़ी करके निकल गए, ठीक है, तो उसका सर जो मैनुअल चालान बना देती है ना, तो उसका क्या है, जो ई चालान उसका काट दिया जाए तो इससे क्या है सर सुधार होगा, लोगों में डर आएगा। ये अभी बात आई थी कि यहाँ पे वो था लिफ्टर था, जो लिफ्ट क्रेन था यहाँ पे जी, अभी क्रेन के कारणवश अभी नहीं है, उसका प्रयास कर रहे हैं कि आ जाए, तो कार्रवाई करेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिक के लिए तो कर रहे हैं, थोड़ा तो बेटर हुआ होगा, आप ही लोग बता पाएंगे कि हुआ है कि नहीं, लेकिन कार्रवाई तो की है। बहुत गाड़ियां जो बाहर के रजिस्ट्रेशन के बाद भी यहाँ शहर में चल रही थी, उस पर करीब 90 या 100 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है। सर मुख्य चौराहों पर भी ऑटो स्टैंड संचालित किए जा रहे हैं, अगर इनको भी कहीं